नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार website.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं मीन स्टैक के मिनी प्रोजेक्ट की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक्सप्रेस में एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जो कि प्री बिल्ड होता है। ठीक है, सिर्फ हम उसको कमांड के थ्रू इंस्टॉल किया हमने और आपने देखा होगा इंस्टॉल करने के बाद हमने जब उसको एडिट किया था, दिखाया था आपको बैकएंड के फोल्डर के अंदर, तो ये पाथ हमारा जनरेट हो रहा था लोकल होस्ट कॉलन 3000। ये बैकएंड पर्पज़ के लिए हमने किया था नोड.जेएस का यूज़, ताकि हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं और एंगुलर को हम एज ए फ्रंट एंड यूज़ करेंगे और एक्सप्रेस और नोड.जेएस को एज ए बैक एंड यूज़ करने वाले हैं एपीआई क्रिएट की हेल्प के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि क्या है, कैसे है और कैसे क्रिएट किया था हमने। जिन्होंने नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में पार्ट नंबर 7 को देख सकते, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि हम आगे जो आज काम करने वाले हैं वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। और जैसा मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आज के वीडियो में हम मोंगोज को इंस्टॉल करेंगे। मोंगोज क्या है बेसिकली वो भी हम बताएंगे आपको, और ऑलरेडी जिन्होंने नोड.जेएस का वीडियो देखा होगा उनको पता भी होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं छोटा सा यहाँ ब्रीफ करूँगा मोंगोज क्या है, क्यों हम यूज़ करेंगे, मोंगो डीबी हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, लाइव हम डाटाबेस यूज़ करेंगे ना कि हम लोकल में इंस्टॉल करके। ठीक है, लाइव का बेनिफिट ये होगा कहीं भी एक्सेसिबल होता है। तो सीधे हम आते हैं और अगर हम गूगल में टाइप करें यहाँ पे मोंगोज, ठीक है, सर्च करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा। इस पर जब क्लिक करेंगे मोंगो.जेएस पे, तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मोंगोज का कनेक्शन का यहाँ पे स्ट्रिंग है, जो कि यहाँ पे पाथ देना पड़ता है डाटाबेस कनेक्शन के लिए। ये पाथ यहाँ पे देखोगे लोकल होस्ट का है, लेकिन हम लोकल होस्ट यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मोंगो डीबी, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ऊपर जाएंगे यहाँ पे मोंगो डीबी, इस पर जब हम क्लिक करते हैं न्यू टैब पे, तो ये दिखाएगा मोंगो डीबी एटलस का लिंक। ठीक है, तो मोंगो डीबी एटलस का यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। ये फ्री है, यहाँ पे देखेंगे ट्राई फ्री है, मतलब कुछ चीज़ें फ्री होती हैं इसके अंदर, जैसे कुछ स्पेस आपको फ्री मिलता है। उसके बाद अगर ज़्यादा आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड ऑफ मतलब होता है कि इतने साल तक फ्री होगा, उसके बाद आपको पेड सर्विस लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम फ्री के साथ यहाँ पे काम करेंगे, साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे और कैसे हम वहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब मैं आता हूँ वीडियो पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि मोंगोज को हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है और मोंगो डीबी भी आपको यहाँ पे ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे बात समझिए मोंगोज क्या है और मोंगो डीबी क्या है। देखिए मोंगोज क्या है, एक पैकेज है जो कि हम नोड.जेएस में यूज़ करते हैं। मोंगो डीबी एटलस या फिर कोई भी मोंगो डीबी डाटाबेस है, चाहे वो एटलस का हो या कोई और भी अगर मोंगो डीबी प्रोवाइडर है उनका, उसमें क्या है डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए, डाटाबेस से वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं मोंगोज का यूज़ करते हैं, जो पैकेज है एक तरीके का। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पैकेज को इंस्टॉल करना होता है हमें कहाँ पे, अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर, यानी कि जहाँ पे हमारा नोड.जेएस की फाइल है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे मेरे फोल्डर के अंदर, तो मैंने बताया था बैकएंड के अंदर एपीआई फोल्डर है, एपीआई फोल्डर के अंदर हमारा ये सारा कुछ है। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने टर्मिनल पे यहाँ पे ओपन किया हुआ है और रन कर रहा हूँ नोडमून। क्लियर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको क्लोज करना होगा कनेक्शन को, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है पैकेज। क्लियर, ओके। अब अगर इंस्टॉल करना है तो मैं आपको इसलिए दिखा दे रहा हूँ, आप गूगल में टाइप कीजिए मोंगोज इंस्टॉल, तो ये क्या होगा, npm का आपको पैकेज का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और कैसे इंस्टॉल करना है सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा है npm इंस्टॉल मोंगो, इसको मैं कॉपी करूँगा सिंपली, फिर अपने टर्मिनल पे जाएंगे जहाँ पे हमने कनेक्शन क्लोज किया है, इसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे टाइप करके। तो ये इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे इंस्टॉल हो जाता है देखिए यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, पैकेज इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। ये देखिए यहाँ पे आ गया 29 पैकेज कंप्लीटेड, ऑडिट कितने हुए, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। क्लियर, यानी मोंगोज हमारा परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो ये देखिए इंपोर्ट करने के लिए मोंगोज को अगर यूज करना है, जैसा कि आपको पता है जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसको यूज करने के लिए हमें उसे या तो इंपोर्ट करना होता है या तो हम इस तरीके से रिक्वायर लिखते हैं। नोड.जेएस के अंदर रिक्वायर यूज करते हैं और ES6 अगर कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं। क्लियर, दो ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद कनेक्टिविटी कैसे करनी है ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ये भी आगे हम देखेंगे वन बाय वन।
तो यहाँ से इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे देख रहे हैं बता रहा है आपको कि यूज करना है तो रिक्वायर का यूज करेंगे यहाँ पे हम करंट में, और यहाँ मोंगोडीबी कनेक्ट करेंगे। देन हम उसके अंदर कोई भी मॉडल का मतलब होता है टेबल, हमारा डाटाबेस का टेबल, ठीक है। जिस डाटाबेस को हम यूज़ करेंगे उसके अंदर अगर हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसी नाम से हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है, क्लियर। और उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इस ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, मोंगो जो है या मोंगो डीबी हम बेसिकली बात कर रहे हैं, ये जो मोंगो डीबी है नो एसक्यूएल डाटाबेस कहलाता है। क्यों कहलाता है नो एसक्यूएल डाटाबेस? क्योंकि इसमें पहले से कोई भी एसक्यूएल की तरह, जैसे माई एसक्यूएल में आप देखते हो पहले से हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है टेबल का, कि टेबल में क्या क्या कॉलम्स होंगे, नेम होंगे, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा, XYZ कुछ भी। लेकिन मोंगोज के अंदर ऐसा नहीं होता है। मोंगोज के अंदर आप कभी भी कितने भी एक टेबल के अंदर डाटा मैनिपुलेट कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम आपने डाटा एंटर किया, वो 3 डाटा थे, नेम था, ईमेल था, फ़ोन नंबर था। नेक्स्ट टाइम आप चाहते हो कि इसमें अपडेट कर दें, डाटा और एक्स्ट्रा पास कर दें, तो आप पास कर दोगे और वो सेव भी हो जाएगा, आपको कोई एरर नहीं देगा। इसलिए इसको कहते हैं नो एसक्यूएल डाटाबेस। इसमें कोई एसक्यूएल नहीं होता, ठीक है। एसक्यूएल की तरह कोई मतलब कह सकते हैं उसकी तरह आपको स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करना पड़ता, और ये जेसन फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है, तो किसी भी तरीके से कितना भी डाटा एक बार में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 3 डाटा पास किया है इस मॉडल के अंदर तो अगली बार भी आपको 3 ही पास करना, आप 4 डाटा भी पास कर सकते हो, 5 डाटा भी पास कर सकते हो, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मुझे ये इसे यूज़ करना है, सपोज मान के चलिए, तो हम आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन को स्टार्ट कर देता हूँ, नोडबुन, ये स्टार्ट हो रहा है। आते हैं यहाँ पे, अब बैकएंड के अंदर गए हम, ठीक है। बैकएंड के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं रूट फाइल्स के अंदर, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 रूट है हमारे पास, यूजर्स का है और एक इंडेक्स का है। और यहाँ पे व्यू में जाएंगे आप, तो यहाँ पे भी व्यू में एक इंडेक्स का ही है और कोई व्यू है नहीं, कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे और यूजर्स के अंदर जाते हैं एक बार के लिए, और यूजर्स के अंदर ये देखो गेट मेथड है, क्लियर। और हम यहाँ पे इसका अगर देखते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे इसका app.js फाइल में, तो यहाँ पे डिफाइन भी है कि इसका रूट क्या बनेगा, ठीक है। स्लैश यूजर्स करेंगे, यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे स्लैश यूजर करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, नो डाटा फाउंड, यानी कि 404 ये रूट फाउंड नहीं बता रहा है। देख लेते हैं क्या दिक्कत है, जबकि ये ओपन होना चाहिए था। यूजर्स है, सॉरी यहाँ पे यूजर नहीं यूजर्स, ये दिक्कत है। एंटर कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड विद द रिसोर्सेज यहाँ पे आ रहा है। रीजन ये है कि इसके जाएंगे, इसका जो ये रूट है, रूट के बाद इसके जो इसमें जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स में आ रहा है रिस्पॉन्ड डॉट सेंड रिस्पॉन्ड विद द रिसोर्सेज। अगर हम इसको चेंज कर दें किससे, हम यहाँ पे इस तरीके से कर दें, इसके रिस्पॉन्स को हम इंडेक्स पेज पे ही पास कर दें, तो जो इंडेक्स के अंदर डाटा है वही दिखने लगेगा, ठीक है। जाएंगे और सेंड की जगह हम यहाँ पे पास कर दें, रेंडर किस पे करें, डाटा इंडेक्स फाइल पे, और यहाँ पे क्या करें, यूजर डेटा, इस तरीके से। मान लो हम अभी के लिए ये मैसेज शो कराना चाहते हैं, सेव करते हैं, पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए अब आ गया यूजर्स डाटा, वेलकम टू यूजर डाटा, ठीक है। देखिए टेम्पलेट मेरा सेम ही है दोनों के लिए, यूजर्स के लिए भी टेम्पलेट हमारा कौन सा है, index.js फाइल ही है, और index.js के लिए भी हमने कौन सा यूज किया है, index.js फाइल ही है, ठीक है। दोनों के लिए टेम्पलेट सेम है, बट दोनों टेम्पलेट में हम डाटा डायनेमिक अलग अलग पास कर रहे हैं, इसलिए डाटा आपको अलग दिख रहा है। यानी कि इस यूजर्स पे ये डाटा दिख रहा है, और स्लैश पे जाएंगे तो ये डाटा दिख रहा है, क्लियर। ओके यहाँ तक चाहिए। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी हम डाटा इंसर्ट कराना चाहते हैं मोंगो डीबी में, उसके लिए सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करेंगे, क्योंकि मोंगोज हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले ये मॉडल के अंदर ये चीज़ें हमें डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। अपना मॉडल क्रिएट करना होगा, मॉडल के अंदर मोंगोज यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा और उसके डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी होगी। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, API के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है हमें, न्यू फोल्डर, जिसका कि नाम हम देंगे मॉडल्स, मॉडल्स मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स करें, मॉडल्स करें, MODELS, मॉडल्स ही करते हैं, ठीक है। एक मॉडल हमारा बन गया फोल्डर, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे यहाँ पे, जिसका नाम देंगे user.js, ठीक है।
यही नाम देना है हमें। आप ध्यान दीजिएगा, नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूजर्स के अंदर है, अगर हम इसमें रूट में जाएंगे तो देखेंगे यूजर्स के नाम से है, इसलिए मैंने यूजर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर डाटाबेस कनेक्टिविटी हमें ऐड करनी है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला कोड, इसके लिए। तो मैंने इसके लिए अपना कोड बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, और इसको जाके इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, mongoose को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। mongoose.connect जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, mongoose.connect, और ये MongoDB का URL, और यहाँ पे जो कोड है इसको स्क्रॉल करेंगे तो अंदर और भी कोड है, ठीक है। सेम कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ एक रखा है। अगर इस पे जाएंगे तो ये देखिए यूजर, ये वाला चीज़ है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं कोड। अभी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि देख लेते हैं एरर नहीं आता है तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं, देन हमें क्या करना होता है, mongoose.collections को कनेक्ट करना होता है, और हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है कनेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। इस केस में यहाँ तक कनेक्शन अगर करना है तो सिर्फ यहीं तक आपको काम करना है। अब हमारे पास डाटाबेस में डाटा इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हमें एक स्कीमा तैयार करना होता है। स्कीमा मतलब बेसिकली आप कह सकते हो डाटाबेस का कॉलम का नाम, यहीं पे हम डिफाइन कर लेते हैं। हमें जैसे एसक्यूएल में क्या होता है, हमें वहाँ पे माई PHP माई एडमिन में जाके टेबल क्रिएट करना होता है, वही चीज़ आप यहाँ पे कर लेते हो, यहीं पे डिफाइन कर देते हैं स्कीमा, ठीक है, कि क्या क्या फील्ड्स होंगे। कल को आप स्कीमा चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ अभी 3 चीज़ें हैं, कल को आप चाहते हो कि इसमें कोई चौथा चीज़ आ जाए, पाँचवा कोई और भी आ जाए, तो आप ऐड कर सकते हो। इससे आपके पुराने डाटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नया डाटा इंसर्ट होगा जितना डाटा आप करोगे। तो स्कीमा हमने बना दिया। न्यू mongoose, ये जो mongoose हमने अब यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। ये तरीका होता है बेसिकली। और इसके अंदर हमने फील्ड लिया नेम, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। टाइप यहाँ डिफाइन करते हैं ताकि जब भी हम डाटा एंटर करते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ स्ट्रिंग किया तो वहाँ पे नंबर टाइप करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपको एरर देगा। तो हम पहले से यहाँ वैलिडेट कर देते हैं कि कौन किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर होगा। नेम आपको स्ट्रिंग दिखाया, ईमेल भी स्ट्रिंग है, और पासवर्ड भी हमने स्ट्रिंग दिया है। तीनों डाटा हमारे पास स्टोर होंगे। कोई भी नया यूजर का डाटा रिकॉर्ड ऐड होगा तो एक तरीके से रजिस्टर्ड की बात करते हैं, ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया यूजर स्कीमा के नाम से। अब क्या होता है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं यूजर मॉडल्स। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिया ही देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सेम रहेगा, mongoose.models। और यहाँ पे स्कीमा मतलब मॉडल का नाम बेसिकली ये समझ लिया टेबल का नाम, यहाँ पे ये समझिएगा टेबल का नाम, यानी कि मॉडल्स का नाम यहाँ पे दिया, और देन इसके साथ कौन सा स्कीमा पास हो रहा है वैलिडेट करने के लिए उसको हम पास कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक मॉडल क्रिएट हो जाता है। मॉडल क्रिएट हो जाता है, देन उस मॉडल को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं, एक्सपोर्ट करने को इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको जहाँ यूज़ करना है, मान लो इसको मैं सेव करता हूँ, मान लो मैं यूज़ करने वाला हूँ यूजर्स के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो अपना नाम। तो मैंने क्या है यहाँ पे बना रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब ये जो नाम होगा वो सेम होना चाहिए जो कि आपने यहाँ पे दिया है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए नाम का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नाम हमने मॉडल्स दिया है, मॉड्यूल्स नहीं दिया है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो नाम देंगे फोल्डर का वो रखना है। तो MODELS मैंने दिया है नाम यहाँ पे, इसलिए देखिए अब एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। यूजर्स हैं, यूजर.js के साथ यहाँ पे यूजर ही लिखेंगे, जेस लगाते नहीं हैं। अब यहाँ पे मॉडल भी हमारा इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे गेट मेथड पे ही हम चाहते हैं कि जैसे ही हो हमारा इस URL को हिट करे कोई स्लैश यूजर्स को, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका रूट दिख रहा है, बट इस रूट को हमने डिफाइन किया हुआ है app.js फाइल में। यहाँ पे देख रहे हैं यूजर्स का, यहाँ पे जो रूट, ये कैसे डिफाइन होता है किस तरीके से, अगर आप Node.js का हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर रहे। हम क्या करते हैं, app.js फाइल में ही हम जितने भी रूट हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसका यूजर राउटर्स के अंदर आप जाएंगे, या ये देखेंगे ये कहाँ से आ रहे हैं यूजर राउटर्स, तो ऊपर जाएंगे तो रिक्वायर किया है रूट्स के अंदर कौन सा फाइल्स है, उसको एक वेरिएबल दिया है और उस वेरिएबल को यहाँ पे पास करते हैं। और इस रूट के अंदर यानी जो ये फाइल है इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डिफाइन करते हैं कि अगर स्लैश यूजर सेव करेगा तो रूट वाला जो फाइल है वो
कॉल होगा, यानी कि रूट जो ये हमने बनाया है, और यूजर्स के साथ कुछ और यहाँ पे हमने पास कर दिया, सपोज ABC। तो हमें इसके लिए फिर टाइप करना होगा यहाँ पे यूजर्स की जगह यहाँ पे /users/ABC, इस तरीके से। तो ये पाथ बनता है। तो क्लियर, यूजर से मतलब कि मेन पाथ, यानी कि यहाँ पे विदाउट कुछ लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होता है हमें। क्या होता है, जो भी हमारा मॉडल है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। उसके लिए सबसे पहले दो चीज़ें और रिक्वायर्ड होती हैं। पहला क्या होता है, हम जब इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रूट है। रूट के अंदर हमें क्या करना होता है, जो भी हम रूट बनाए, यहाँ देखिए पोस्ट रूट है। पोस्ट इसलिए क्योंकि फॉर्म से डाटा हम पास करते हैं, तब हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्म से नहीं कर रहे हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डाटा, डमी डाटा हम ऐड करेंगे, ठीक है। देन हम उसको क्या करें, सिर्फ यूजर्स कॉल करने पे हमारा डाटा पास हो जाए, जो भी हम कस्टम डाटा देंगे। फॉर्म का हम बाद में देखेंगे, फॉर्म से कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पोस्ट की जगह गेट मेथड यूज करने वाले हैं। तो इसमें से मैं सारा कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा है, सिर्फ हम इतना यूज कर रहे हैं। यहाँ से ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे नाम मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए जो यूजर मॉडल है, इस यूजर मॉडल को, क्योंकि हमने यहाँ पे आप जाएंगे यूजर मॉडल का, जो मॉडल्स हमने बनाया था users.js फाइल, इसके अंदर इसको बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे देखो स्कीमा हमने डिफाइन किया था। तो स्कीमा की वैल्यू अगर पास करनी है तो सेम यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर मॉडल्स जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में बाकी डाटा पास करते हैं। नेम है, ईमेल है, पासवर्ड। तो सेम यहाँ पे देख लो स्कीमा में डिफाइन किया था ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं, क्लियर। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब इस डाटा को सेव करना है डाटाबेस में। अभी यहाँ पे वैल्यू पास हुआ है, सेव करने का भी कोई कमांड नहीं है। देन उसके लिए हम आते हैं कोड पे यहाँ पे, और ये डाटा को मैं आपको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये हमारा यहाँ तक सही है तो यहाँ पे आते हैं, और ये जो वेरिएबल है उसको डॉट सेव करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस वाले के अंदर। यहाँ पे भी वही किया गया है कि देखिए एक मॉडल क्रिएट किया गया कैट नाम का, उसके अंदर स्कीमा, देखिए हमने स्कीमा क्या है बाहर क्रिएट किया है, उसका वेरिएबल यहाँ पे पास किया है। अगर आप कोड में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने क्या स्कीमा यहाँ बनाया है बाहर, अध्ययन उस वेरिएबल को यहाँ पे पास किया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, आप कोड में जाएंगे तो इसमें डायरेक्ट स्कीमा को ही यहाँ पे पास कर दिया है। अदरवाइज इससे क्या होगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट है तो इसने छोटा सा था तो इसमें पास कर दिया। लेकिन हम बड़ा बना रहे हैं, एक बड़े पर्पज़ की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए स्कीमा हमने बाहर डिफाइन किया। चाहते तो हम भी इस स्कीमा को सीधे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में यहाँ से उठा के इतना यहीं पे पास कर देते हैं, क्लियर। तो हमारे ऊपर है। फिर उसका एक कांस्टेंट वेरिएबल इसने बनाया, और उस वेरिएबल को यहाँ पे देख लो वैल्यू पास करनी है। तो कैट न्यू कीवर्ड्स के साथ जो कि हम कर रहे हैं कैट, और उसमें नेम वैल्यू पास कर रहा है। देन उस वेरिएबल, उसका एक वेरिएबल बना रहा है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेरिएबल को सीधे सेव फंक्शन के साथ यहाँ पे पास कर दे रहा है। देन हम भी वही काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर जो मॉडल बनाया उस मॉडल के अंदर हमने वैल्यू पास किया। देन उस मॉडल को सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस आता है, रिक्वेस्ट सक्सेस है, देन हमारा क्या होगा, रेंडर होगा। रेंडर यानी कि रिस्पॉन्स जाएगा, और रिस्पॉन्स में हम ये वाला रिस्पॉन्स यहाँ पे पास कर देते हैं, और यहाँ पे यूजर डाटा इंसर्टेड, ये वैल्यू पास कर देते हैं, यूजर डेटा इंसर्टेड, सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अभी मेन चीज़ हमारा बचा हुआ है वो डाटाबेस कनेक्टिविटी का। सारा कुछ स्कीमा रेडी हो गया। स्कीमा में क्या वैल्यू पास करना है, यहाँ पे हमने कस्टम वैल्यू भी पास कर दिया। रूट क्या होगा वो भी हमने डिफाइन कर दिया। बट अभी हमारा डाटाबेस कनेक्टिविटी का बात बाकी है। तो अब चलते हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे ट्राई फ्री करते हैं mongodb.com। ध्यान दीजिएगा mongodb.com। आप यहाँ पे मोंगोज पे भी आएंगे तो यहाँ से इस पर क्लिक के जा सकते हैं। यहाँ पे ट्राई करने के लिए आ रहा है कि किस तरह चूज़ करिए कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने मान लो यहाँ पे MongoDB एटलस है, ठीक है, इसी को यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साइन अप करने का आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो मैं साइन अप करता हूँ ऑप्शनल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो देता हूँ ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, लिखा है हाउ आर यू यूजिंग डग। हमने अभी लर्निंग पेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो लर्निंग पेज यहाँ पे डाल देंगे।
आई एम लर्निंग मोंगोडीबी। और केवल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे पास करना होगा, तो मैं एक ईमेल आईडी पास कर देता हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी मेरे ख्याल से मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा, तो मैं कोई और ईमेल आईडी पास कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेबक्यू टेक्नोलॉजी, फर्स्ट नेम ट्यूटोरियल्स, लास्ट नेम वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड आपको ध्यान से ऐसा डालना है जो कि आपको याद रहे। तो मैंने अपना पासवर्ड ऐड कर दिया, एग्री करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देखते हैं। इंटरनेट के स्पीड पे भी डिपेंड करता है कितना टाइम लेता है। अगर कोई एरर नहीं आता है तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया, साइन अप हो रहा है, वेट करते हैं। तो ये देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। देख रहा है यूज़ योर अकाउंट डिप्लॉय क्लाउड डाटाबेस मोंगोडीबी एटलस। अभी सेटअप कर रहा है, सारा कुछ सेटअप होते ही आपको यहाँ पे आगे प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन और चाहिए इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन तो पता है, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया EMS, क्या है, मीन। हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है मीन। ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट, इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट का नाम पूरा दिखाया, मिनी प्रोजेक्ट। क्लियर। इसमें लैंग्वेज है, कौन से लैंग्वेज आप प्रीफर करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को स्किप भी कर सकता हूँ, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ पे अदर्स कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया, लोड हो रहा है। अब यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है किस टाइप का आपको यहाँ पे डाटा। आप देखिए सर्वर मैंने बताया था फ्री भी है, जो कि शेयर्ड है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेड सर्वर है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ फ्री के साथ। तो ये देखिए क्लस्टर हमारा क्रिएट करने लगा। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे देखिए शेयर्ड के साथ हमारे पास है, यहाँ पे 3 तरीके के सर्वर हमारे पास हैं। क्लाउड है, AWS जो कि एक है, दूसरा है गूगल क्लाउड और एक अजूर। अब आपके ऊपर है कौन सा करते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर AWS की हम बात करते हैं, ठीक है, तो AWS में आपको यहाँ पे कौन सी स्टेट, यहाँ पे देखेंगे आपको रीजन यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा, कौन से रीजन में आपका सर्वर होना चाहिए। मैंने मुंबई रीजन यहाँ पे डिफ़ाइन किया क्योंकि हमारे नज़दीक है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस बाकी देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो बैकअप टर्न ऑन है। क्लस्टर का नाम यहाँ पे क्लस्टर 0 है, आप यहाँ पे क्लस्टर 0 की जगह यहाँ पे लिख देते हैं क्लस्टर मीन। ठीक है, नाम चेंज कर दिया हमने। बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद क्रिएट क्लस्टर पे हम काम करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट पे करेंगे तो ये हमारे लिए एक डाटाबेस क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये देखिए 20% दिखा दिया, कनेक्टेड टू एटलस। 20% कनेक्ट हो चुका है हमारा। अब आगे जैसे जैसे करेंगे हम आगे, क्रिएट योर यूजर्स, क्योंकि डाटाबेस का आपको यूजर भी क्रिएट करना होगा, लेकिन जब तक क्लस्टर का क्रिएट नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं होगा। तो एक बार क्रिएट होने देते हैं क्लस्टर को, तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अब देखिए क्लस्टर यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, जब यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हो गया, अब डाटाबेस एक्सेस की बात करते हैं, जो कि मैंने बताया डाटाबेस के लिए कोई एक यूज़र नाम चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड तो चाहिए होगा ना। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देता हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले यूज़र का नाम पूछ रहा है। तो मान लीजिए क्योंकि ये लाइव है तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से देता हूँ मीन प्रोजेक्ट। ठीक है, पासवर्ड में डाल देता हूँ मीन @123। स्पेशल करेक्ट क्या करेगा, अच्छा स्पेशल करेक्टर हम नहीं पास कर सकते, यानी कि @ हम यहाँ पे पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन के अंदर @ का अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैं मीन 123 पास कर देता हूँ अभी के लिए। क्लियर, ओके। यहाँ पे प्रिविलेज देना है तो प्रिविलेज दे देता हूँ रीड एंड राइट टू एनी डाटाबेस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाना है तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, मैं ऐड करता हूँ बिना कुछ लगाए हुए। तो यहाँ पे देखिए डाटाबेस
का हमारे पास एक यूज़र बन गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसको आपको सेव करके रखना है क्योंकि ये ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे नीचे में टाइप कर लेता हूँ, मैंने क्या दिया है, यूज़र नेम दिया है मैंने मीन प्रोजेक्ट, पासवर्ड दिया है मीन 123, क्लियर, यही दिया है। ओके, नहीं तो होगा मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ, मीन प्रोजेक्ट ये रहा, मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो चुका था हमारा। अब यहाँ पे गेट स्टार्ट पे फिर से जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड आईपी एड्रेस टू योर एक्सेस लिस्ट, अब इस पर क्लिक करते हैं। देन देखिए यहाँ पे आता है नेटवर्क एक्सेस के लिए, तो मैं अभी क्या है एनीवेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं कोई आईपी वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। एक्सेस का मतलब है कि ये डाटाबेस किस आईपी से, अगर आप चाहते हैं वैलिडेट करना कि हाँ सिर्फ इसी आईपी पर्टिकुलर, सपोज आपके घर की कोई इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी इंटरनेट आईपी पे एक्सेस हो, बाकी जगह से वो डाटाबेस एक्सेस ना हो, तो आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है। देन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं एनीवेयर कर देता हूँ, फ्रॉम एनीवेयर, अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, कन्फर्म। ओके, अब आता है लोड सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा का मतलब है कि कुछ जो डाटाबेस हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 2 से 3 यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे, ये तो हो चुका है कनेक्ट योर क्लस्टर, ठीक है। कनेक्ट योर क्लस्टर पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कनेक्ट योर क्लस्टर का, ठीक है। अब इस क्लस्टर को कनेक्ट करने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और वापस, या तो फिर यहाँ पे हम जाते हैं, अगर वहाँ से नहीं कुछ होता है तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, कनेक्ट विद डीबी सेल्स, मतलब कि आपको सेल कमांड अगर आती है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है कनेक्ट योर एप्लीकेशन, जो कि हमें चाहिए, हम इसका यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कनेक्शन के लिए चाहिए। तीसरा यहाँ पे कनेक्ट यूजिंग मोंगो डीबी कंपास। आपको पता है मोंगो डीबी कंपास क्या होता है, अगर आपने नोड.js का वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। तो मैं इस बार नहीं बताने जा रहा हूँ, हम सीधे चलते हैं कनेक्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर। और यहाँ पे देखेंगे नोड.js और यहाँ पे वर्जन, यहाँ पे देख रहे हैं 2 चीज़ें हैं। नोड.js आपको सिलेक्ट करना है कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, ये भी है, हम नोड.js के लिए यूज़ करना चाहते हैं। वर्जन आप जो भी है यूज कर सकते हैं अपना चेक करके, तो मैं 3.7 यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें स्ट्रिंग मिल गया जो कि हमें चाहिए था। कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करने के बाद इसको हम सिंपल पहले पेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर, जो नॉर्मल यहाँ पे, और इस पर कुछ जो चेंजेस करने हैं उसको हम पहले कर लेते हैं, देन हम पास करेंगे। यहाँ पे क्या है, यूजर नेम ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड आपको डालने के लिए बोल रहा है कि जो आपका डाटाबेस का पासवर्ड है वो यहाँ पे ऐड कीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर दिया। देन ये हमारा प्रॉपर वर्केबल हो गया स्ट्रिंग। तो सिंपल इस स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सिंपल यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, क्लियर, सेव करेंगे। तो अब ये हमारा रेडी है, प्रॉपर रेडी हो गया ये कनेक्शन। और यहाँ पे देख रहे हो हमने यहाँ पे डाटा भी पास कर दिया, तो ये भी रेडी है, और उसका रूट भी हमारा बना हुआ है तो वो भी रेडी है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे स्लैश यूजर्स को हिट करेंगे, स्लैश यूजर लिखा हुआ दोबारा से हिट करेंगे इसको, देन ये क्या होगा, डाटाबेस में हमें वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, जो यहाँ पे हमने पास किया है, प्रदीप@gmail.com, और जो पासवर्ड अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, इस नाम का कोई भी यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं करता हूँ क्लोज, और देन हम ब्राउज कलेक्शंस। अब यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पे हमने क्लिक किया तो ये अंदर हमारा देखेंगे कोई भी डाटा अभी नहीं है, लोड सैम्पल डाटा है, ऐड ओवन डाटा है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई डाटा नहीं है, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, देन फिर से देख कर लेते हैं, अभी कोई डाटा नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कलेक्शन पे किए अभी कोई डाटा नहीं है, लेकिन जैसे हम यूजर हिट्स करेंगे ना, तो ये हमारा एक कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, कलेक्शन मतलब मॉडल्स के अंदर, ठीक है। देन हमारा क्रिएट होगा एक टेबल और उसमें हमारा डाटा। तो देन हिटर करके देखते हैं क्या आता है। ओके, क्या हुआ, एप्लीकेशन हमारा रन नहीं कर रहा है, ये क्रैश हो गया। क्रैश 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 में क्या एरर आया, मेन प्रोजेक्ट यूजर डॉट पासवर्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कोड में, और कोड 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 हमारा यूजर्स के अंदर स्ट्रिंग ये रहा,
इसके अंदर स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है, अच्छा एस कैपिटल होगा, सॉरी स्मॉल कर दिया था। सेव करते हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अब हो गया, वापस चलते हैं, देखते हैं सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं। स्टार्ट हो चुका है सर्वर, ठीक है, मोंगोडीबी करंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब जाते हैं दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, अभी यूजर्स को हटा के करते हैं ताकि देखें चल रहा है या नहीं, सर्वर चल रहा है। सर्वर चल रहा है परफेक्टली। अगर हम यहाँ पे जाते हैं टर्मिनल पे, ठीक है सही चल रहा है। अब यहाँ पे स्लैश, सॉरी, अब यहाँ पे हम स्लैश यूजर्स लिखते हैं, एंटर किया, ये देखिए यूजर डाटा इंसर्टेड, यानी कि सक्सेस हो गया, डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब जाते हैं डाटाबेस के यहाँ पे टेबल पे, रिफ्रेश करते हैं इसको यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट डाटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया और ये यूजर्स नाम का टेबल। माई फर्स्ट डाटाबेस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि आप जाएंगे इस स्ट्रिंग में जो हमने पास किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नाम है टेबल, हमने डाटाबेस का नाम यहाँ पे माई फर्स्ट डाटाबेस है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए मैं इस टाइम मैं इसको कर देता हूँ मेन डाटाबेस, ठीक है, MEN, यहाँ पे ही क्यों, यहाँ पे चेंज करना होगा ना, अब तो हम लाइव काम कर रहे हैं ना। तो लाइव में मान लो यहाँ पे मैं फर्स्ट डाटाबेस की जगह लिख देता हूँ माई या मेन डाटाबेस, मेन डाटाबेस सेव करता हूँ और देन पेज पे जाता हूँ, तो ये डाटाबेस अब यूज़ का नहीं होगा, अब हमारा दूसरा डाटाबेस क्रिएट होगा। इसको मैं क्लोज कर, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बेसिकली, ताकि जो हम नया अपने नाम दिया उसके हिसाब से डाटाबेस क्रिएट हो जाए। डिलीट हो गया, फिर से चलते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, तो दोबारा से इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब जो नाम हमने दिया उसके हिसाब से ये देखिए मेन डाटाबेस, उसके अंदर यूजर्स नाम का टेबल हो गया और उसके अंदर डाटा गया प्रदीप@gmail.com और पासवर्ड जो हमने दिया था। यानी कि अगर हम इसके अंदर डाटा चेंज करते हैं यूजर्स के अंदर, यहाँ पे हम कुछ और नाम देते हैं, मान लीजिए विकास, विकास ऊपर नाम चेंज करते हैं, ठीक है, पासवर्ड अभी हम कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, पेज पे जाते हैं, दोबारा से इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है, डाटा इंसर्टेड हो गया। वापस इस पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, डाटाबेस, देन फिर से यूजर पे आते हैं, तो अब देखिए 2 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, ये देखिए विकास का भी डाटा इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा डाटाबेस कनेक्शन होता है। यहाँ पे देख लो सर्वर रन भी कर रहा है और यहाँ पे चल भी रहा है पेज और डाटा भी इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें किया इस वीडियो में हमने। सबसे पहला क्या काम किया, हमने मॉडल बनाया, मॉडल्स के अंदर users.js नाम का फाइल बनाया, इसके अंदर डाटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड रखा, स्कीमा क्रिएट किया एक टेबल का जो कि यूजर्स के नाम का है, ठीक है। उस मॉडल्स को फिर हमने क्या किया, users.js फाइल में इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद इसमें लाइव डाटा इंसर्ट करा रहे हैं अब डाटा, और मोंगोडीबी से कनेक्शन करके देखा। कनेक्शन करने के बाद आपको जो स्ट्रिंग मिलता है वो हमने यहाँ पे पास किया ताकि डाटाबेस और नोड.js का कनेक्शन हो सके, ठीक है। तो मोंगोडीबी डाटाबेस का कनेक्शन कर लिया और मोंगोडीबी एटलस को हमने यूज़ किया और कैसे यहाँ पे रजिस्टर करते हैं एटलस के अंदर, कैसे क्लस्टर क्रिएट करते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई यहाँ पे डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।